हाँ जी, जी। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो बात करते हुए अगर सोचा जाए तो वो एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है, जिससे बहुत सी हमारी बच्चियाँ, बहुत सी लड़कियाँ, बहुत सी औरतें सफ़र करती हैं और इंसान सोचता है तो इंसान को उससे बहुत दुःख होता है कि इंसान को ज़िंदगी में क्या-क्या औरतों को फेस करना पड़ता है, क्या-क्या मुश्किलात हैं और क्या सारे ज़िंदगी के मसाइल हैं। लेकिन उसी टॉपिक को इतने फ़नी वे में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस फ़नी वीडियो को हँस के बताऊँ कि मतलब उस पॉइंट को मैं किस तरीके से डिस्कस करूँ? तो भई आप लोग बिल्कुल सही समझे, मैं डॉक्टर नबीहा फ़िज़ाली का जो शो था उसके बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि सो कॉल्ड रमज़ान ट्रांसमिशन थी, जिसमें कोई भी दीनी बात तो नहीं थी। बहरहाल जो भी एक ड्रामा क्रिएट किया उन लोगों ने और फिर उस ड्रामे में जो ओवर एक्टिंग की जिससे 50 रुपए काटने चाहिए उनके। लेकिन बहरहाल हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एन्जॉय कर रहे होंगे। हाँ जी, तो भैया आज मैं बात करने जा रही हूँ फ़िज़ाली के शो के बारे में, जिसमें डॉक्टर नबीहा ने आके अपनी लाइफ़ का बताया कि उनके जो भी उनके हस्बैंड के साथ मसाइल चल रहे हैं, उसकी वज़ह से उन्होंने घर अपना छोड़ दिया, जो भी इन-लॉज़ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, मेरे ख़्याल से 90% औरतें जो है ये सारी चीज़ें स्टार्ट में फ़ेस करती हैं। बेशक वो आप 20 साल की उम्र में शादी करो या 40 साल की उम्र में शादी करो। साथ में एक-दूसरे को समझने के लिए एक वक़्त लगता है, टाइम लगता है, ससुराल को समझने में, शोहर को समझने में, शोहर को बीवी को समझने में, मतलब आपस में एक रिलेशन बनाने में एक टाइम लगता है। अब इस सारे में दौरान जब से इनकी शादी हुई है, तब से ये लोग क्या है कि मतलब ऐसे कभी किसी पॉडकास्ट पे जा रहे हैं, कभी किसी यूट्यूबर के पास जा रहे हैं, कभी कहीं तो कभी कहीं, मतलब हर वक़्त ये जो है ना सोशल मीडिया में वैसे बहुत इन रहे हैं। और वैसे भी सबको पता है कि डॉक्टर नबीहा का उनका हमेशा से ये है कि वो सोशल मीडिया में बहुत इन रहती हैं और कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हैं जिसकी वज़ह से उनके सामने वो बातें आ जाती हैं। अब वो डॉक्टर नबीहा ने तो इतना तो ड्रामा उसने क्रिएट नहीं था किया जितना को फ़िज़ा अली ने आगे से मतलब क्रिएट कर दिया कि वो इतना फ़नी लगने लग गया, इतना फ़नी लगने लग गया कि वो जो बेचारे एक बीच में डॉक्टर साहब बैठे थे, वो बेचारा पप्पिट बैठा था। वो सोच रहा था यार मैं क्या कौन-सी गलती कर दी जो मुझे आज इधर बुला लिया, या मेरे साथ ऐसा मैंने क्या गुनाह किया कि मुझे इस तरह के शो में, और वो बेचारी ना खींच रही है। मुझे मुझे इतनी देख के वो तो हँसी आई ना कि उसमें डॉक्टर नबीहा जो है ना मैं एक मिनट वीडियो रोकती हूँ। हाँ जी, तो थोड़ी मेरी बच्ची उठ गई थी तो उस वजह से मुझे जो है थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। हाँ जी, जी। अच्छा, मैं बता रही थी कि डॉक्टर नबीहा ने जी सिंपल उसने बात की, जो भी उसने सारा अपना स्टाइल बताया कि उसके हस्बैंड उसको टाइम नहीं देता, उसको लगता है कि वो इस पे शक कर रही है अपने हस्बैंड पे। तो वो जो है ना पीछे मुड़ के डॉक्टर कहती है, "डॉक्टर साहब आप बताएँ, आपकी बीवी आप पे शक नहीं करती क्या?" अच्छा, बेचारे डॉक्टर ने बड़ी औखी हँसी रोकी है। अगर 5 मिनट उसको मज़ीद दे देते ना, उसने हँस पड़ना था बीच में। अगर 5 मिनट मज़ीद एक्टिंग चलती तो। बहरहाल भई बहुत फ़िज़ूल हरकत थी। अच्छा, अगर एक पॉइंट देखा जाए, अगर आप अपने सोसाइटी, एक उसमें वो बंदा कहता है कि हम जी शो के मुनासिबत से, उस बंदे ने बीच में एक तो बात सेंसिबल बात करने की ट्राई की, मगर फ़िज़ा अली ने कहा ना भई ना, कोई नहीं मज़ाक चलना भई इस शो में। उसने कहा कि नहीं भई कि मैंने कार्टून नेटवर्क का ही शो बनाना है तो उसने कार्टून नेटवर्क का ही बनाया। तो वो उस बंदे ने बीच में कहा है कि देखिए हम अगर इस्लामिक बात करते हैं तो जी जो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या उनकी बेटी ने जो भी हमें सारा एक औरतों के हक़ के लिए बात की है, तो ये बेसिकली डॉक्टर नबीहा सिर्फ़ अपने बारे में डिस्कस नहीं करना चाह रही हैं, ये बेसिकली औरतों के हकूक़ के बारे में बात करना चाह रही हैं और ये बड़ी सेंसिबल बात थी। लेकिन फ़िज़ा अली ने उस चीज़ को फिर एक तमाशा बना दिया, उसके बाद उनकी एक ऑडियो लीक हुई जिसके मुताबिक ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड था। कुछ भी इसमें एकदम नहीं हुआ, ये सारा कुछ पहले प्लान था। तो दूसरी तरफ फिर एक और शो में ये गई हैं उसके बाद इनके मियाँ ने जवाब दिया, उन्होंने बताया थोड़ी-सी ऐसी बेवकूफ़ाना बातें, फ़ुज़ूल। उन्होंने भी ऐसी बातें की। बहरहाल दोनों की जज़्बाती अमल था, चलो ये मान लेते हैं बंदा कि दोनों ने भई एक-दूसरे के बारे में गुस्से में बोल दिया सब कुछ। अच्छा, वो एक और शो में गई, उस उन्होंने बहुत एक अच्छी बात की, वहाँ पे कोई पता नहीं कारी साहब करके उसको बात कर रहे थे। तो उस बंदे ने बड़ी अच्छी बात की कि बात बेसिकली कोई बात नहीं है और सुलह ही करनी चाहिए। उस बंदे ने इतनी अच्छे तरीके से बात की, उसने कहा कि देखें, अगर समटाइम्स आपने कुछ ऐसी बातें की होती हैं कि हम दूसरों को सब्र की तलकीन करते हैं, जो हम अल्फाज़ कहते हैं वो कहना आसान होता है, लेकिन जब वो खुद पे बीतती है तो उस चीज़ को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है और सेम सिनेरियो इनका हुआ है और इनको दूसरों को कहना ये बहुत आसान था उनके लिए। लेकिन फिर उस बंदे ने अपनी बात को मतलब ये कहते हुए कि उसने कहा कि अगर देखा जाए तो दोनों मियाँ-बीवी में कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ़ ये है कि भई आटा गूँथते हिलती क्यों है, तो बस ये इस तरह की बात है, बेसिक मसला इनका कोई नहीं है। तो ये अपने मसले को सॉर्टेड कर सकते हैं, लेकिन इनको मीडिया पे नहीं लेके आना चाहिए क्योंकि मीडिया पे लाके सिर्फ़ अपना दोनों ने तमाशा बनवाया है। और ये बात बिल्कुल हकीकत वाली है। उसके बाद उसने कहा कि जो शो में इन्होंने बात की पहले तो इनको करनी नहीं थी चाहिए कि घर की बात घर में रहनी चाहिए थी। चलो इन्होंने कर ली, लेकिन जो
होस्ट थी मतलब जो फीसा ली थी, उन्होंने इस चीज़ को बहुत तमाशा कर दिया और बाद में जब ये वीडियो लीक हुई तो उसने कहा बेचारा डॉक्टर नबीहा कहती हैं कि नहीं जी, वो पहले की कोई वीडियो है उसको इससे लिंक किया गया। तो उनकी उससे जो इस शो की होस्ट थी ना वो कहती हैं कि नहीं देखें सारी बातें वही हैं कि उठ के आपने सर पे हाथ रखना है क्योंकि वो जो पप्पी डॉक्टर था ना उसको उन्होंने कहा था फीसा ली ने कि चलो इसके सर पे हाथ रखो। तो उसने कहा कि ये सारी चीज़ें यही बात डिस्कशन हो रही थी। उसने कहा नहीं, नहीं बहरहाल उसने अपनी बात मानने से इनकार कर दिया जो भी था। लेकिन अब ये बेचारी औरत एक अपना तमाशा बना लिया इसने। मैं सबसे यही कहूँगी देखें हर घर में मसाइल आते हैं। जब हम शादियों के दूसरी तरफ जाते हैं, सब बहन-भाइयों की नेचर सेम नहीं होती, इसका मियाँ-बीवी की नेचर भी सेम नहीं हो सकती। आपको टाइम लगता है एडजस्ट करने में, मियाँ आपको समझेगा, बीवी आपको उसको समझेगी, दोनों को टाइम लगता है। बेशक वो 5 साल का रिलेशन हो आपका पहले या आप उसको जितने साल मर्ज़ी पहले से जानते हो या आप उसको उसी वक़्त आप कब मिले हो, लेकिन जो भी है आपको टाइम लगता है। तो एक-दूसरे में थोड़ा-सा एक-दूसरे को टाइम दें, तहम्मुल-मज़ाकी रखें, हर चीज़ जो है एकदम नहीं होती। हाँ, अगर उसके बाद भी मसाइल हैं तो डेफ़िनेटली आप उसके बाद जो भी अपना फ़ैसला करें, वो आप लोग बेहतर समझते हैं। लेकिन अपने मसाइल को, चीज़ों को सोशल मीडिया पे ना लेके आएँ। सोशल मीडिया पे लाने का फिर इफ़ेक्ट यही होता है कि हर कोई उठता है और आपके ऊपर तमाशा बना देता है आपका। बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगी, लोग कह रहे हैं कि जी डॉक्टर नबीहा ऐसी है, उसके साथ ऐसे ही होना था, ये वो, ऐसी बात नहीं है। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। हालात और वाक़यात कुछ होते हैं, वो इंसान को बुरा बना देते हैं। सम टाइम इंसान बहुत बिटर हो जाता है, लेकिन उस बिटर होने में भी बहुत सी रीज़न्स होती हैं। सम टाइम आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती है, सम टाइम आपकी ज़िंदगी में मसाइल इतने होते हैं कि आप बड़ा टफ़ हो जाते हो। और कुछ लोगों को बस ये सोशल मीडिया का दौर है देखें, उसमें कुछ लोगों को सिर्फ़ सोशल मीडिया में इन रहने के लिए जो है ना, फ़िज़ूल बातें करने का शौक हो जाता है। और डॉक्टर नबीहा मुझे शायद वो वाली कैटेगरी लगती है कि शायद वो सिर्फ़ बात ज़्यादा कर जाती हैं और फिर जब उनके सामने आया तो वो बस उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाईं। लेकिन हमें सबके लिए अच्छी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ हर किसी के घर को घर की खुशियाँ नसीब करे हर किसी को, हर किसी का घर कायम रखे। और देखें जो तलाक जो है वो एक मकरूह अमल ही कहलाया जाएगा ना, वो पसंदीदा अमल तो नहीं है ना। तो उस तरफ ना ही किसी को जाना पड़े तो बेहतर है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय-बाय।